जंतर मंतर पर जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो विचलित करने वाली तो है, लेकिन जानते हैं इस देश की मीडिया सिर्फ दो मुद्दों पर मातम मना रही है। इस देश की मीडिया मातम मना रही है सिर्फ दो मुद्दों पर। एक ये कि उनके आका से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, आका के शागिर्द का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, और दूसरा ये कि उनके भोले भाले पत्रकार उनका विरोध करते करते उन पर अटैक क्यों किया जा रहा है। मैं मेरा चैनल पूरी तरीके से दूसरे वाली बात जो उनकी है उनके एक साथ खड़ा नजर आता हूं कि भोले वाले तो नहीं, हाँ ये जरूर कहूंगा वो शातिर बहुत है। गोदी मीडिया इतनी शातिर है, मैं गोदी मीडिया नहीं गिद्ध मीडिया भी कहता हूं। मैं बस इतना कहता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा जितने पत्रकार जा रहे हैं उनके साथ ये बदसलूकी की असली वजह क्या है, क्योंकि आज नई तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस देश की मीडिया का 157वां नंबर यूं ही नहीं आया। आज आपको दिखाऊंगा वो बेबस लाचार कितने नजर आते हैं ग्राउंड रिपोर्टर। आज आपको दिखाऊंगा खुद टन टन भर चेहरे पर मेकअप पोतकर नई नई कथा कहानी गंधशाला और चाटशाला दिखाने और बताने वाले वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन भेज देते हैं इन रिपोर्टर्स को। इन रिपोर्टर्स के खिलाफ किसी का गुस्सा नहीं है। आपको पता है इनके हाथ में जो आईडी है, जो उस पर लिखा हुआ है न्यूज चैनल का नाम, उस न्यूज चैनल और उसे चलाने वाले से लेकर उस पर अपना चेहरा चमकाने वालों से छात्रों को गुस्सा है, और ये गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि हालत खराब है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा ऐसा क्या कह दिया रवीश कुमार ने। इन सब के बीच पूरे के पूरे गोदी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता चल रहा हूं यहां क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आए। पहले ये देखिए, ये देख रहे हैं गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो ये गोदी मीडिया सरकार की दलाली करती है, ये बात स्पष्ट रूप से जानते हैं। देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जा रिपोर्ट कर रहा था एक पत्रकार और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। इसके साथ साथ कई और वीडियोस भी हैं जिसमें दिखता है साफ साफ कि कैसे हालात बने हुए हैं। चिंता सिर्फ उन्हीं लोगों को सता रही है जिनकी हुजूरी में इनका चैनल लगा रहता है, बाकी क्यों नहीं है गुस्सा। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, पहले ये इस तरीके से विरोध हुआ है, चेहरा देखने लायक। तो गोदी मीडिया के अडानी साहब का चैनल है, जंतर मंतर पर एनडीटीवी की महिला पत्रकार को लोगों ने घेर लिया, फिर लगाए गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। और मैं कहता हूं ये पूरी तरह सही है, इसमें कोई अलोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है। बिल्कुल आप ये कर सकते हो, ये करने का हक आपको दिया है, आपको दिया है, आप कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन कोई रोक नहीं सकता किसी का। जब इस देश के बड़े बड़े चैनल्स को इतना दबाव डाला जाए कि वो चैनल सच दिखाना बंद कर दें और जो सच दिखाए उसे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि मजबूरन उस चैनल को इस देश के एक उद्योगपति को बेच दिया जाए, तो फिर ऐसे चैनल्स के खिलाफ आवाज उठाने का हक हर एक व्यक्ति को है हक। आइए भाई, ये गैर वाजिब है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये देख, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल है, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने मेरा चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे के आगे थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। देखिए ये वाकई मैं कहूंगा कि आपको यकीनन मेरे इस भाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जिस चैनल में काम, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इनसे क्या फर्क पड़ता है, या आपका अपनी मर्जी है जो कर रहा है। भाई मैं कौन होता हूं, मैं मॉरल पुलिसिंग थोड़ी ना बैठा हूं कि आपको सही है, लेकिन एक सही बात बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि कई साल मैंने भी ऐसी ही न्यूज मंडी में समय बिताया, इसलिए बताऊं। यहां आपको ये लग रहा है कि हमने अपना गुस्सा निकाल लिया,
लेकिन इस लड़के के खिलाफ, इस भाई के खिलाफ आपका गुस्सा नहीं था। इस भाई के हाथ में जो माइक आईडी है, उस माइक आईडी में जो लोगो है, उस लोगो वाले चैनल के वहां तथाकथित एंकर्स के खिलाफ आपकी नाराजगी है। उसका एडिटोरियल टीम से आपकी नाराजगी है, नाराजगी है गंधशाला चलाने वालों से आपकी, मुझे मालूम है ये बात। लेकिन समझ लीजिए, जो कल्तला का बहुत चीख चीख के कहते हैं ना गोदी मीडिया, ये गिद्ध मीडिया इसी पर नजर लगाकर बैठी है। यही हरकत जब लड़कियों के साथ हो रही है तो कितने चैनल थे जिन्होंने डीसीपी, जिसको निलंबित कर दिया गया है, हद में माफी चाहेंगे, हटा दिया गया है, संदीप लांबा, कितने थे चैनल जिन्होंने चलाकर कहा कि ये वर्दी वाला गुंडा है, किसी ने लिखा क्या? लेकिन आप लोग उन्मादी हो जाओगे, उत्पाती हो जाओगे। इन पर कोई एजेंडा नहीं बचा सरकार को बचाने का। ये समझ नहीं पा रहे कि इस पूरे खेल में कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। कोई रहमान नहीं मिल रहा, कोई शाहरुख नहीं मिल रहा, कोई सलमान नहीं मिल रहा, कोई अजमल नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा है। शुरुआत में याद है आपको, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इनके नाम पर बदनाम किया जा रहा था, कोई नहीं मिल रहा। ये जिससे बात करने जाते हैं वो हिंदू बच्चा निकलता है, फिर हिंदू बच्चे को ही लगातार ये उन्मादी उत्पाती करार देते हैं, जिससे उनका गुस्सा और फूट पड़ता है। ये नहीं समझ पा रहे क्या करना, तो ऐसी चीजों से इनको मौका मिलता है। ये गिद्ध मीडिया है, याद रखिएगा। ये देखिए आगे एक और, ये भी नहीं होना चाहिए, विरोध करना चाहिए तब पानी नहीं डालना चाहिए। मैं ना इस भाई को जानता हूं, ना पहले वाले भाई को, ना इनको जानता हूं ना, और जो हाथ में इनके आईडी है उसमें मैं काम कर चुका हूं उस चैनल में, इसलिए बता रहा हूं। यकीन मानकर चलिए, इस भाई के साथ आपने यूज किया, वहां से भुनाने की कोशिश इनके चैनल में बैठे हुए लोग करते हैं। वो इसी पर फोकस करेंगे, वो लड़कियों के साथ हो रही पुलिस की तरफ से की जा रही बदतमीजी, बदसलूकी पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गले की नसें हैं ना, ये फुलाई नहीं जाएंगी। लेकिन अपनी गंधशाला में ऐसे पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी बोलेंगे। ये देखिए कौन, मैंने इतना वीडियो बस आपको दिखा रहा हूं। ये टाइम्स नाउ की पत्रकार है, इनको लेकर दावा किया गया कि इनसे बदतमीजी की गई, लेकिन जब इन्हें पुलिस वाला ले जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी रूबिका लियाकत दिक्कत में थी, अपनी पाठशाला चलाती हैं, काहे की पाठशाला, जबरदस्ती अपने आप को मैडम कहती हैं, काहे की मैडम, खैर उसमें उन्होंने उन्होंने ये साउंड सुनवाया कि पीछे से आवाज आ रही थी कि कोई पत्थर नहीं चलाएगा, कोई पत्थर नहीं चलाएगा। उस नाम पर कम से कम इन बच्चों के बारे में कुछ अच्छा ही बोल देती, क्योंकि गंदगी आप जैसे पत्रकार फैलाते हैं, भुगतना हमारी बहनों को पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जायज हो जाएगा कि इनके साथ बदतमीजी की जाए, विरोध करना सबका हक है। हाँ, आप विरोध करिए, लेकिन मारपीट क्यों? लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूं अपने भाइयों से, आपका अपनी मर्जी है, लेकिन प्लीज मानिए, ये गिद्ध मीडिया ऐसी ही चीजें ढूंढती है, ठीक है ना। आइए और आपको दिखाते हैं खबरें, यहां क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक ये वीडियो निकलकर सामने आई है, इसे देख लीजिए। ये देख रहे हैं, हाथ में ट्राइपॉड है, ये पकड़कर खींचकर ले जाता है इसको। ये क्या हुआ है बता दूंगा आपको, पहले देखते चलिए। अब हुआ क्या, इसमें दावा यह किया जा रहा है कि भाई इस बच्चे को, इस लड़के को जो बस से कूदकर भागा था, इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया। गिरफ्तार नहीं कह रहा हूं, हिरासत कह रहा हूं। यह बच्चा बस की खिड़की में से निकल भाग गया। ये आते हैं भाई साहब जिनके कांधे पर हाथ में ट्राइपॉड है, अमूमन किसी न किसी चैनल से होंगे या यूट्यूबर हो, जो भी है होंगे तो पत्रकार, इसे पकड़कर दावा है कि सौंपने जा रहे थे पुलिस को। वहां और प्रदर्शनकारी छात्र आए, उन्होंने पहले तो उस लड़के को छुड़वाया और उसके बाद इनके साथ बदसलूकी की। अब सवाल है कि क्या पत्रकारों का काम यह है? पत्रकारों का काम यह है, फिर आप कहते हो कि बदसलूकी क्यों हो रही है? नमस्कार।